अपने राज्य में ले लो, स्वीकार करो प्रभु मुझको, अपने राज्य में ले लो, तेरे चरणों में मैं झुकता, तेरे चरणों में मैं झुकता, तेरी जिंदगी तेरी मर्जी, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उतार दे दो मसीह, हाँ मेरे पापों के लिए उतार दे दो मसीह। धन्यवाद करें आज की सुबह परमेश्वर पापों के लिए उतार दे दो मसीह, हाँ मेरे पापों के लिए उतार दे दो मसीह। स्वर्गदान छोड़ के आया, उतार दे मसीह, स्वर्गदान छोड़ के आया, उतार दे मसीह, चरणों में तेरे मैं आता, चरणों में तेरे मैं आता, तुझको ये दिल देता मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उतार दे दो मसीह, हाँ मेरे पापों के लिए उतार दे दो मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, कितना गहरा प्यार किया, कितना गहरा प्यार किया, मैं कभी ना भूलूंगा मसीह, मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उतार दे दो 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 मसीह। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, मैं मांगे का दे और गाही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नम बल में पाऊंगा, मैं मांगे का पाने और गाही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके
जावांगा तेरी महिमा कर करके नमन में गावांगा मैं वादी बाबा दे गाई जावांगा तेरी महिमा कर करके नमन में गावांगा आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी आराधना अपने चरणा विच यीशु सन दे दे तू अपना सारा जग कर जा सजदा एक एक तेरा गला अपने चरणा विच यीशु सन दे दे तू अपना सारा जग कर जा सजदा एक एक तेरा गला आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना मैं बांगे बाबा दे गुरदारी जावांगा तेरी महिमा कर करके नमन में गावांगा मैं वादी बाबा दे गुरदारी जावांगा तेरी महिमा कर करके नमन में गावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरी आराधना क्यों ना परमेश्वर को एक बार याद करते हुए उस यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए उसके प्रेम को जो उसने क्रूस के ऊपर दर्शाया बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे कोई भेंट नहीं चाहता कोई बलिदान नहीं चाहता केवल एक बलिदान को चाहता वो धन्यवाद का बलिदान चाहता वो आपके होठों का स्तुति रूपी बलिदान चाहता जब आज हम उस पवित्र दिन में खुदा के सम्मुख आए हैं मेरे प्रियो क्यों ना अपने मुंह को खोल के तन से मन से दिल से उसकी आराधना करें उसकी तारीफ करें क्योंकि वही इस योग्य वही इस लायक है इस दुनिया में कोई भी महिमा के योग्य नहीं केवल मेरा परमेश्वर वो यीशु मसीह महिमा के सिंहासन पे विराजमान है और वो चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें उसकी स्तुति करें उसके नाम को धरने के लिए हालेलुया मैं तेरी रचना तेरे बिच बसदा तेरी उंगली भर के तेरे संग चलदा मैं तेरी रचना तेरे बिच बसदा तेरी उंगली भर के तेरे संग चलदा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा के नग में मैं सदा ही गावांगा आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना
दे उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नमक मैं गावांगा मैं वाके बाबा में उड़दा ही जावांगा तेरी महिमा कर करके नमक मैं गावांगा आराधना आराधना तेरी आराधना 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 तेरी 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 यीशु तेरा बचन यीशु रब नाल जोड़दा ए तेरा मसा यीशु बचना जो तोड़दा ए हालेलुया 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 तेरा बचन यीशु तेरा बचन यीशु रब नाल जोड़दा ए तेरा मसा यीशु
धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। ओ शतारी खारा बारी खारा बारबा। ऊंचे ऊंचे गढ़ों को प्रभु आप तोड़ रहे पिता परमेश्वर के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी, तारीफ करते महिमा करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। स्तुति 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 करते खुदा, जय जयकार करते पिता परमेश्वर खुदा। चाहते हैं तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, एक मौजिज़ा देखना चाहते हैं, एक मौजिज़ा देखना चाहते हैं। आप पवित्र आत्मा सबको छूटू कसरत से, आप पवित्र आत्मा सबको छूटू कसरत से, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हाँ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हाँ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, हाँ तेरे बंदे बंदे, हाँ तेरे बंदे बंदे, ओ तेरे बंदे बंदे, हाँ तेरे बंदे बंदे, हाँ तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं,
वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, सभी को बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, बाप से मिलाने वाला, पाक रूह
के करीब ले जा तू पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू ईमान में बढ़ा जीना सिखा ईमान में बढ़ा जीना सिखा सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा पकड़ू यीशु के करीब मिलकर पुकारेंगे पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं यीशु से मिलूंगा जब मैं सब कुछ कहूंगा तब मैं गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू गले से लगाएगा वो पोंछ देगा मेरे आंसू पोंछ देगा मेरे आंसू पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू ईमान में बढ़ा जीना सिखा ईमान में बढ़ा जीना सिखा सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा सच्चाई की राहों पे तू चलना सिखा पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू पकड़ू यीशु के करीब ले जा तू यीशु के करीब ले जा तू यीशु के करीब ले जा तू थैंक यू क्या पवित्र आत्मा को महसूस कर सकते हैं उसकी आज हमारा सबसे ज्यादा जो समय है ना वो मोबाइल ने खा लिया है इंटरनेट ने अब कभी देखो घर में कभी देखना जैसे बोलते ना कि पहले का समय होता था परिवार मिलके बैठता था सब बातचीत करते थे रात को सब लोग काम से लौटते थे हाँ भाई तेरा काम कैसा है कैसा रहा तेरा दिन खाना खाया तूने सब ठीक चल रहा है बातें किया करते थे और उससे लोग एक दूसरे से बात करते थे तो उनके अंदर का जो बोझ था वो निकलता था लोग जो थे फ्री रहते थे अंदर से हेल्दी रहते थे आज क्या हो गया आज आप जिस भी घर में जाओ 5 बंदे 6 बंदे बैठे हैं सब अपना अपना कोना पकड़ के बैठे हैं जहाँ पे रेंज अच्छी आती है आजकल तो खैर रेंज हर जगह आती है जियो ने बहुत सुविधा दी है इंटरनेट भी फ्री है एक बार 400 रुपए का डलवाओ 28 दिन कोई चिंता नहीं है ना सो ये सब हमें उलझाने पाप में डालने गुनाह करने बीमारियों को लाने के लिए दिया गया हमें दे दिया गया फ्री फ्री में दिया था बाद में उसका प्राइस डाल दिया इतना रेट लगेगा अब हम सब खरीदते हैं और आराम से रहते हैं पिछले दिनों शायद हम किसी के घर में बैठे थे तो हम 4 लोग थे तो हम सबके मोबाइल दूर थे तो कोई कह रहा था बहुत दिन के बाद ऐसा देखने को मिला कि मोबाइल साइड में पड़े तो बंदे बातें कर रहे हैं आपस में बट अक्सर देखा जाता है कि बंदे चाहे 10 हो घर में 5 हो आप ऑफिस देखो कहीं देखो आप हॉस्पिटल जाके देखो जो बंदे ड्यूटी कर रहे हैं जॉब पे वो भी नहीं देखते कि मेरे सामने कस्टमर खराब से बात करने वो अपना टिक 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 पे लगे हुए दैट मींस लोगों का समय जो है इंटरनेट ने मोबाइल ने खा लिया और बंदे की जो भावना है ना जो विचार है वो उसके अंदर भरे पड़े हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है डिप्रेशन और हार्ट अटैक जवानों को हार्ट अटैक आ रहे हैं लोग जो है अपनी जवानी के दिनों में जा रहे हैं संसार छोड़ के है ना कितनी मौतें कल हम 25 की सेमेट्री में गए थे तो
1.5 घंटे में 2 घंटे में 3 बॉडी वहां पे आई, 3 लोगों के जो है वहां पे शव आए, और उनमें से एक 28 साल की यंग लड़की, क्या हुआ, हार्ट अटैक, राम दरबार से। ये बीमारी जो है बढ़ रही है, इससे सावधान रहें, सब लोग भी खुश रहा करें, हंसे करें। ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, घर में आके शेयर करो, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, किसी और के साथ। उस दुख को बटाओ, एक दूसरे के साथ शेयर करो, ताकि वो कम हो सके और आपके अंदर जो बोझ है उसका वो निकल सके। उसको लेके मत सोया करो, उस बोझ को कभी भी लेके सोना मत, या उसको अंदर ही मत रखना कि वो एक बड़ा गुब्बारा बन जाए। उसको शेयर करते रहा करो, खुश रहा करो, खुदा पे विश्वास किया करो, खुदा हमें जीने की साथ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन की ओर बढ़ेंगे। आपके पास बाइबल है तो निकालें, पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय और उसका 19 और 20 वचन हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक 13वां अध्याय, पेज नंबर 343, 343, पुराना नियम। किसी को मिला तो जोर से पढ़ लें। पहला शमूएल 13 अध्याय 19 और 20 वचन। इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, हाँ। क्योंकि फलिश्तियों ने कहा था कि तलवार या भाला बनाने न पाएंगे। इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हँसुआ तेज करने के लिए फलिश्तियों के पास जाते थे। बस, हालेलुया। पहला शमूएल 13 अध्याय, अभी आप सुनना ध्यान से, बाइबल नहीं देखना, नोट कर दिया आपने, अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा पढ़ूंगा, आप सुने वचन को, है ना। बाइबल में लिखा है, इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था। जानते लोहार कौन होता है? हाँ, मालूम कौन होता है लोहार? जो लोहे की चीजें बनाता है या तीखी करता है, जैसे हम छुरी की धार लगवाने जाते हैं, कैंची की धार लगवाने जाते हैं। और ये तो उस समय की बात हो रही थी जब लोग खेती किसानी करते थे, बैलों से, जानवरों से, उनके जो हल होते थे, उसका जो फाल होता था आगे का, जो पार्ट भूमि को जो खोदता है, तो वो मोटा हो जाता था, उसको समय समय पर खोलकर लोहार के पास ले जाना पड़ता था। इसको तीखा कर दो जी, ताकि वो जब तीखा हो जाए तो वो किसान जो है वो अच्छे से जुताई कर सके और जो बैल है उनके ऊपर ज्यादा लोड ना हो, वजन ना हो। इसलिए वो अपने फाले को जो है, हल का जो फाल होता था, लोहार के पास लेके जाया करते थे। पुराने समय में अगर आपने खेती की आपको मालूम होगा। बाइबल कहती है पूरे देश में इस्राएल के लोहार कहीं नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए, इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल का फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए फिलिस्तियों के पास जाया करते थे। हालेलुया। अब याद है आपको कि फिलिस्ती जो है वो एक दूसरे देश के वासी हैं और वो इस्राएल के साथ उनका युद्ध जो है हमेशा चलता रहा है। इस्राएलियों के दुश्मन जो थे फिलिस्तीनी लोग थे, फिलिस्तीनी देश का नाम है, और इस्राएल में कहते हैं उन्होंने कोई लोहार नहीं छोड़ा, खत्म कर दिए लोहार। अब इस्राएलियों को अगर अपने हल के फाल तीखे करवाने हैं तो कहां जाना पड़ता था? दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में। हमारे देश में, उनके खुद के देश में कोई लोहार नहीं बचा। ओके, कहते हैं कि उनको दूसरे देश में क्या करने जाना पड़ता था? अपने हल के फाल जो है तीखे कराने के लिए जाना पड़ता। हालेलुया। यहां पर न केवल हल के फाल की बात है, परंतु लिखा है कि अपने भाले, कुल्हाड़ी, हंसुआ, ये सारे जो इस्राएलियों के हथियार थे वो तीखे नहीं रह गए। उनको तीखे रखने के लिए उन्होंने कोई लोहार नहीं छोड़ा देश में। जब बात पुराने नियम की करते हैं युद्ध की, तो आपने देखा होगा वहां पर फिजिकल युद्ध होते थे। अब बाइबल को अगर पढ़ोगे, राजाओं की पुस्तक, इतिहास को, शमूएल को, वहां पे लड़ाइयां होती थी, युद्ध होते थे, वो फिजिकल होते थे। एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करता था। राजा दाऊद को देखो, शाऊल को देखो, उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए, क्योंकि वो जो लोग थे, अदर जो जातियां थी, वो इस्राएल के लोगों को जगह नहीं देती थी या इस्राएल के लोगों की भूमि को कब्जा करते थे, तो ये एक दूसरे के साथ लड़ते थे। हम एक फिजिकली युद्ध को पुराने नियम में देखते थे। हालेलुया। आपको समझ आएगा कि पुराने नियम के जो लोग थे वो
तलवारों से, बर्छों से, हथियारों से लड़ा करते थे एक दूसरे राजा के साथ। अगर वो राजा हार जाता तो उसकी जो सेना थी वो भी हार कर चली जाती थी और वो देश, वो कंट्री जो था वो उनका हो जाया करता था, कब्जा कर लेते थे ऐसे। पर जब नए नियम में आते हैं हम लोग, तो बाइबल क्या कहती है नए नियम के युद्ध के बारे में? मालूम किसी? बाइबल कहती नए नियम में हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, हालेलुया, परंतु हमारा अब जो मल्ल युद्ध है वो किसके साथ है? वो अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा मल्ल युद्ध अब फिजिकल नहीं है, हम किसी देश के व्यक्ति से, किसी प्रजा के व्यक्ति से, किसी नगर के व्यक्ति से, किसी पड़ोसी से, रिश्तेदार से अब हम लड़ते नहीं हैं। अब हमारा जो युद्ध है वो बदल गया है। हमारा युद्ध कौन सा हो गया? अब आत्मिक हो गया है, यानी अंधकार की सेनाओं के साथ हो गया है, जो आकाश में है, वो जो उसकी ताकतें हैं, जो दुष्ट आत्मा है, उनके साथ हमारा युद्ध है। और इस युद्ध को जीतने के लिए हमें फिजिकल हथियार नहीं चाहिए, हमें हल नहीं चाहिए, हमें तलवार नहीं चाहिए, हमें जो है कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, हमें जो है हसुआ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो चाहिए परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आत्मिक हथियार हमें दिए गए हैं, हमें उनको चाहिए, हमें उनको धारण करना है, हमें उनको पहनना है। इसलिए बाइबल में लिखा है सारे आत्मिक हथियारों को पहन लो ताकि तुम अंत के दिनों में शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। सो जब बात नए नियम की आती है हथियारों की, तो आज कई हथियारों में से मैं एक हथियार की बात करना चाहता हूं जिसके बारे में बाइबल कहती है आत्मा की तलवार। कौन सी? आत्मा की तलवार। सारे हथियारों में से जरूरी है। अगर तलवार हमारे हाथ में है तो कम से कम हम पे कोई वार करेगा तो हम भी चलाएंगे, वार तो हम भी करें नहीं करता अगर हमारे हाथ में कुछ होगा तो। अगर हम खाली हाथ हैं, आत्मा की तलवार नहीं है, तो शैतान वार करेगा और हम क्या हो जाएंगे? ध्वस्त हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठोकर खा जाएंगे, या पीछे हो जाएंगे, या हार जाएंगे ये तुम्हें। सो आज बात करेंगे आत्मा की तलवार के बारे में। आप ध्यान से सुनेगा। आत्मा की तलवार किसे कहा गया है वचन में? बताएगा? आत्मा की तलवार नहीं बना, नहीं जाना, जाना करो, वचन पढ़ा करो, वचन की नॉलेज रखो इन दिनों में मेरे प्रियो। अगर वचन की नॉलेज नहीं रखोगे तो शैतान के पास सारे हथियार हैं आपको गिराने के लिए, और आपके पास आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन ही नहीं है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक में लिखा है आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन क्या कर लो? ले लो, खा लो इसे, अपने अंदर ले जाओ इसे। ये कड़वा तो लगेगा परंतु तुम्हारे पेट में जाके एक ठंडक देगा, तुम्हें अंदर से मिठास देगा। दैट मींस परमेश्वर का वचन कई बार कड़वा लगता है, तीखा लगता है। कई बार आप बोलते हो जी ये वचन हमें सुनाया गया है, ये वचन हमसे क्यों कहते हैं बार बार, ये वचन ही क्यों बार बार सामने आ रहा है? ये वचन परमेश्वर की आत्मा की तलवार है। आपको लगता तो है लेकिन जब आपके अंदर जाएगा ये अंदर से आपको मिठास देगा। क्यों? क्योंकि आपको सत्य की नॉलेज हो जाएगी, आप ज्ञान प्राप्त कर जाओगे, आप समझ रखोगे और आप शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि उन दिनों में फिलिस्तीनियों ने इस्राएल में से लोहार को खत्म कर दिया ताकि जब इनके हथियार शार्प ना रहे, तीखे ना रहे, तो ये अगर युद्ध करने भी आएंगे तो ये हमसे हार जाएंगे, क्योंकि इनके हथियार तो चलेंगे नहीं लेकिन हमारे पास तो हथियार हैं। इसलिए इस्राएलियों को अदर कंट्री में बाहर जाना पड़ता था अपने हथियारों को शार्प करने के लिए, तीखे करने के लिए। पर जब नए नियम के वार की बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, तो हम सबका एक युद्ध है। ऐसा ना सोचो कि पास वालों का युद्ध है, लीडरों का युद्ध है, हम तो सब पीछे हैं। आप सबका, हम सबका एक पर्सनल युद्ध है, और वो किसके साथ है? वो शैतान की आत्मिक सेनाओं के साथ है। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा कि वार कब से शुरू हुआ, लड़ाई कैसे हुई, आप सबको मालूम है उत्पत्ति में क्या हुआ, कई बार आपने सुना। ध्यान देना, बाइबल कहती है हमारा जो मल्ल युद्ध है अब आत्मिक सेनाओं से है, जो अंधकार की है, जो शैतानी ताकतें हैं उनके साथ है। किसी मनुष्य के साथ नहीं, किसी पड़ोसी के साथ नहीं,
किसी के साथ बैर भाव भी मत रखना कि उसने किया है, उसके करने से हो गया, उसने नहीं किया है, उसके अंदर जो चीज है उसने किया है। अगर आपके अंदर आत्मिक हथियार है आपके पास है, तो उसने जो भी कुछ किया है आपके ऊपर असर नहीं करेगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि याकूब के ऊपर, इस्राएल के ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा की तलवार की जब बात करते हैं, वो परमेश्वर का वचन है, और बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन यानी आत्मा की तलवार ले लो, ताकि तुम अंतिम दिनों में शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको, शैतान वार करने आए और तुम तलवार से अपना बचाव कर सको। ये परमेश्वर का वचन है। पर ज्यादातर टाइम क्या होता है, हम वचन भूल जाते हैं। हम वचन पढ़ने का अगर रूटीन बनाए, तो आप में से कई लोग कहते हैं जी नींद आती है वचन पढ़ते समय। वैसे नींद नहीं आती हमें। जैसे मैंने बोला ना, मोबाइल हाथ में दे दो, एक कॉर्नर दे दो और बोलो डिस्टर्ब नहीं करना इतने घंटे मुझे, हमें कभी नींद नहीं आएगी उस समय। आप आजमा के देखना। लेकिन जैसे ही बाइबल पकड़ोगे, जैसे आपका टाइम हुआ 8 बजे बाइबल पढ़नी, 9 बजे पढ़नी, आपको तुरंत झपकियां वासियां आना शुरू हो जाएंगी। होता है कि नहीं होता? दैट मींस व्हाट? इसका मतलब शैतान नहीं चाहता कि तुम वचन पढ़ो। वो दुष्ट आत्माएं, आत्मिक सेनाएं नहीं चाहती तुम्हें वचन की नॉलेज हो, ज्ञान हो। उसको मालूम है वचन तुम्हारे अंदर आ गया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुम समझदार हो गए, तुमने आत्मा की तलवार ले ली, तो मेरा बस नहीं चलेगा, मैं हार जाऊंगा। उसको मालूम है, इसलिए वो तुम्हें वचन से दूर रखना चाहता है। हालेलुया। बट क्या करोगे आप? अगर वो दूर रखना चाहता है तो दूर रहोगे? कह दो कि यस तू ठीक कह रहा, दूर ही रहना अच्छा नहीं, लड़ो उससे। बाइबल कहती है सामना करो उसका। तुम बाइबल, तुम्हें नींद आती है पढ़ते समय, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करो, बोलो मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अगर मुझे रात्रि 4 बजे उठ के पढ़ना पड़े तब भी पढ़ूंगा, ड्यूटी जाने से पहले पढ़ना पड़े तब भी पढ़ूंगा, आकर पढ़ना पड़े तब भी पढ़ूंगा, क्योंकि वचन के बिना मेरा गुजारा नहीं होता। अगर मेरे हाथ में मेरी तलवार नहीं है, मैं शैतान का सामना कैसे करूंगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है? शैतान वचन से दूर रखना चाहता है। उसको मालूम है कि वचन पाया हुआ, वचन जानने वाला व्यक्ति मेरा सामना कर बैठेगा, कर लेगा। मैं कहूंगा तू बीमार है, तो वो वचन से जान जाएगा कि नहीं, हमारी बीमारी के लिए यीशु मसीह ने गोली खाई, वो बोल देगा, मेरा खेल वहां पे खत्म हो जाएगा। शैतान को मालूम है, लोगों को कहूंगा कि चिंता करो, तुम्हारे पर कर्जा है, लेकिन अगर वचन उनके अंदर होगा, इनको मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पेड़ कर दिया है, हम लेने वाले नहीं है, हम देने वाले बनेंगे। अगर ये वचन हम जानते हैं, तो शैतान को मालूम है कि ये जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, इसलिए वो वचन की नॉलेज आपको देना नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए वचन डेली ना पढ़ो, बल्कि उतना जितना पढ़ते उसे समझो और उसको लागू भी करो। प्रार्थना में, आराधना में, संगति में, जब भी जहां कहीं भी हो, ये वचन बोलते रहो करो जो आपको मालूम, जितना आपने पढ़ा है। कुछ वचन याद कर लो बाइबल से, कुछ फेमस वर्सेस ले लो, नोट डाउन कर लो उसे, उनको जो बाय हार्ट याद कर लो, और चलते फिरते आते जाते उन्हें क्या करते रहो, बोलते रहो मुंह से। हालेलुया। जितना आप बोलते रहेंगे उतना ही वो वचन आपके अंदर पक्का होता रहेगा और वो काम करता रहेगा, आप वहां पे कभी गिरोगे। बाइबल बताती है कि वचन जानना, वचन पढ़ना, वचन सुनना जरूरी है। और घर में से एक व्यक्ति को नहीं, ऐसा नहीं कि घर में से एक व्यक्ति वचन पढ़, हम कई बार सोचते हैं कि बंदा पढ़ रहा है कोई बात नहीं, उसने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, सब एक ही है। जैसे आज लोग, कई लोग बोलते हैं कि हमारे घर में से एक बंदा गया चर्च, कोई बात नहीं, बस वो ले आएगा तो हम ठीक है। ऐसे नहीं होता। हमें अपने लिए चर्च जाना है। मेरा और आपका पर्सनल रिश्ता है प्रभु के साथ। मैंने और आपने जब न्याय होगा, अपना अपना हिसाब देना है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं प्रभु वो तो 30 साल से जाता था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो उसके हिसाब से मुझे भी जो है माफ कर दे, या उसके हिसाब से मुझे भी ले चलो सोई में। नहीं, हमने पिछले संडे सुना था कि जब भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा, वहां कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई पड़ोसी नहीं कहेगा कि तेरे बदले मैं चला जाता हूं, कहेगा कोई नहीं कहेगा। सबको अपना अपना हिसाब देना है। क्यों? क्योंकि जो हमने शरीर में रह के अपना अपना किया है, सो अपना अपना हिसाब भी देना है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि एक बंदा बाइबल जानता है अच्छे से, उसी को और अच्छे से ज्ञान दिलवा दो, तो बाकी हम सब तो ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम सबको वचन की नॉलेज, ज्ञान होना जरूरी है, चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सब। इसलिए सबको चर्च आना जरूरी है।
इसलिए सबको आराधना में आना जरूरी है। इसलिए सबको परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या इच्छा योजना है, जानना जरूरी है। हालेलुया। जब एक वचन पढ़ देंगे, निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय, निर्गमन 10 का 9। यहां पर लिखा, मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए क्या करना है, पर्व करना है। पर्व त्योहार मनाना है। मैंने पिछले संडे त्योहार भी बताया था ना आपको, हमें कौन से त्योहार मनाने हैं। बाइबल के परमेश्वर ने अपने लोगों को, प्रजा को कहा तुम त्योहार मनाना, और उन त्योहारों को मनाने का एक मकसद था, पर्पस था, एक काम था। उस काम को स्मरण करने के लिए त्योहार मनाए जाते हैं। जब निर्गमन 10:9 में बात आती है तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर मूसा जो है कहां गया है, फिरौन के घर में गया है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। और फिरौन का मन, बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कैसा कर दिया, कठोर कर दिया। एक बार वो कहता है चलो ठीक है तुम चले जाओ, छोड़ देता हूं। फिर कुछ देर बाद कहता है नहीं तो तुम नहीं जाओगे, जो इतने सालों से तुम मेरी गुलामी कर रहे हो, तुम चले जाओगे तो हमारी ईंटें कौन बनाएगा। हाँ, हम सबको काम याद आ जाते हैं घर में, जब आराधना हो, प्रार्थना, जब संगति में जाना। और कई बार बड़े बूढ़े बच्चों को पता क्या बोलते हैं, अरे तुम आराधना में रोज जाते रहोगे, चर्च की रोज जाते रहोगे, तो ये जो काम पड़ा कौन करेगा। हाँ, इतने मेहमान घर में आए, उनको उनकी देखरेख कौन करेगा। कल यहां जाना है, वहां जाना, ये करना है, वो करना है, तुम चल जाओगे तो कैसे होगा। फिरौन को भी उस समय परेशानी, दिक्कत आ गई जब मूसा ने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर के लोगों को छोड़ दे, जाने दे, हमने कहां जाना है, हमने पर्व मनाने जाना है। बहुत बार नहीं छोड़ा, बहुत बार नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी, आप सब जानते हो क्या क्या है। समुद्र का पानी खून बन गया, उनके घरों में पीने वाला पानी खून बन गया, मेंढक घुस के घरों में, फोड़े फुंसियां निकला, बहुत सारी विपत्तियां भेजी। आखिर को फिरौन माना, ठीक है तुम चले जाओ, चले जाओ। तभी क्या कहना है, तुम आदमी आदमी चले जाओ, औरतें बच्चे यहीं रहो, क्योंकि अगर तुम सब चले गए तो मालूम नहीं वापस आओगे कि नहीं आओगे। मूसा क्या कह रहा है, मूसा कह रहा है हम बेटे बेटियां, भेड़ बकरियां, बूढ़े जवान सब जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। हालेलुया। हमारी भेड़ बकरियां भी यहोवा का पर्व मनाने जाएंगी, हमारे बूढ़े भी हमारे साथ पर्व मनाने जाएंगे, हमारी लेडीज भी हमारे साथ ही पर्व मनाने जाएंगी, हमारे बच्चे भी चाहे वो दूध पीते क्यों ना, हमारे साथ ही पर्व मनाने जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहोवा ने कहा है मेरे पर्व में सब आना, मेरे पर्व में सब आना। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने जब कहा था पर्व मनाना, तो एक बात कही थी वहां पे कि जब तुम पर्व मनाते हो और तुम्हारे बच्चे पूछे कि ये क्या कर रहे हो पिताजी, ये भेंट किसको चढ़ा रहे, क्यों कर रहे, इसका मकसद क्या है, तब परमेश्वर ने बोला था बच्चों को सामने खड़े करके बोलना, यहोवा परमेश्वर ने एक दिन हमें मिस्र की गुलामी से निकाला था, उसकी यादगारी में हम पर्व मना रहे, ताकि उनको भी पता हो यहोवा कौन है। हालेलुया। उनको भी पता हो कि हमारे बाप दादे जो थे वो गुलामी में थे, वहां रोते थे, वहां ईंटें बनानी पड़ती थी, वहां पुआल भी नहीं मिलता था, वहां पेट भर खाना नहीं मिलता था, और ऊपर से उनके ऊपर जो अगुए ठहराते, पहलुए ठहराते, वो मारते थे अगर समय पे काम ना हो। हम गुलामी में थे। गुलामी का मतलब ही यही होता है हम अपनी इच्छा से नहीं रह सकते। आप और मैं सब गुलामी में थे जब हमने यीशु मसीह को नहीं जाना था, मालूम। आप वो करते थे जो शत्रु कहता था, आप अपनी इच्छा से नहीं चलते थे। और आप क्या कहते थे, हम चाहते तो नहीं है लेकिन हमसे हो जाता है। लड़ाई क्यों किया कल, मेरी इच्छा तो नहीं थी लड़ने की, लेकिन मालूम नहीं गुस्सा क्यों आया, मेरा हाथ उठ गया और मैंने उसको मार दिया। मेरा दिल तो नहीं करता था उसे मारने को, लेकिन मैंने मार दिया, कत्ल हो गया, केस बन गया, अब मैं जेल में हूं। ये सब हमसे होता था। अगर आप किसी से पूछो क्या आप पर्पसली करना चाहते थे, बोले कि नहीं हम चाहते नहीं थे, हमारे अंदर एक बुरा मन नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है कि हम कर बैठते, हमसे हो जाता। कभी चोरी करने वाले को पूछना क्या तू सच में चोरी करना चाहता है, बोलेगा नहीं करना नहीं चाहता, ये परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं, मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। हम सब गुलाम थे, आपको ये समझना है।
हम सब पाप में थे, हम सब बुरी योजना युक्तों में फंसे थे, हम चाहकर भी बच नहीं सकते थे। एक ताकत थी हमारे ऊपर जो काम करती थी, वो हमसे करवा देती थी। लेकिन याद करो उस दिन को जिस दिन यीशु मसीह आपके लिए मरा और आप सबको उसने मोल देके छुड़ा दिया। अब वो क्या कहता है, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, दाम देकर मोल लिए गए, छुड़ाए गए। इसलिए जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो और तुमसे पूछे पिताजी संडे कहां जा रहे हो, तैयार हो गए, तो उस 5 साल के 6 साल के बच्चे को कहना कि मेरा बेटे मेरी बेटी, जब हम पापी थे तब यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर उठा लिए, क्रूस पर वो मारा गया, हमें गुलामी की स्पिरिट से आजाद कर दिया, हमें फ्री कर दिया। इसलिए आज के दिन हम उसको स्मरण करने के लिए एक पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, पर्व मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमें कई बार संडे पर्व लगता ही नहीं है। पता क्या लगता है, एक ही तो संडे आता है, 6 दिन हम पहले टाइम से उठ के जाते हैं ऑफिस ऑफिस ऑफिस, ना टाइम से गए तो बंच नहीं लगेगी, और लेट हो गए तो बॉस बोलेगा। अरे संडे तो आता है जिस दिन घड़ी कहती है कि और थोड़ा सा सो लो, सोने दो आराम से, आराम ना चलने दो, खत्म हो जाएगी तो चलेंगे आराम से। हाँ सोचते ना। आज हमें सुबह सुबह किसी का फोन आया वीडियो कॉल, और हम दोनों तैयार होकर बैठे थे, तो बोले कितने बजे चर्च है तुम्हारा, तो 10 बजे। तो तुम आप इसे नहा धो के बैठे। हमने कहा हम तो पढ़ने जा रहे हैं इसलिए सुबह से तैयार होके बैठे, खुशी है हमें। 7 बजे के बाद हमारा बेड अलाउड नहीं करता हमें सोने, वो कहता है उठो और जाके कर लो कुछ, नहा धो के तैयार हो जाओ, और कुछ नहीं तो बैठ के प्रार्थना कर लो 2 घंटे। हाँ इतनी खुशी है हमें, इतनी खुशी है जैसे गांव में मेला लगा हो तो जल्दी से तैयार होकर बैठते कि हमें भी ले चलो, हमें भी जाना मेला देखने। हमें चर्च एक मेले की तरह लगना चाहिए दोस्तों, पर्व की तरह लगना चाहिए। मैं यहोवा के घर आनंद मनाने जाऊंगा, खुशी मनाने जाऊंगा, और जाके कहूंगा प्रभु तूने जो मेरे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं संडे के दिन ज्यादा सोऊंगा नहीं, संडे के दिन मैं जल्दी उठ के बल्कि चर्च जाऊंगा और तेरे कामों को याद करके तेरी स्तुति करूंगा। ये होना चाहिए हमारा दर्शन, ये होनी चाहिए हमारी भूख, इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना एक जोश होना चाहिए हमें जो है यहोवा के पर्व मनाने का। भजनकार कहता है ना, आओ यहोवा के घर चले। वो कहता है मैंने लोगों को बोला आओ यहोवा के घर चले, क्यों? उसकी मनोहरता को निहारेंगे, उसकी सुंदरता को देखेंगे। कहां? उसके भवन में जाएंगे। हमें घर में रह के तो यहोवा की सुंदरता नहीं दिखती, क्यों? वहां तो बर्तन दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, झाड़ू दिखता है, पोछा दिखता है, बहुत सारे काम होते हैं वहां। सप्ताह के एक दिन जब 2 घंटे प्रभु के घर में आते हैं तो यहाँ पे प्रभु की मनोहरता को देखा करो। क्या ही धन्य हो जिसने मेरे पाप को उठा दिया। हम भूल गए, हमारा पेट ठंडा पड़ गया। हम कई बार वो बोलते ना कि हम समझते कि तो प्रभु की मजबूरी थी, करना ही था, जिस क्रेडिट कि प्रभु ने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। नहीं, अगर आप अपने गुनाह देखो कभी, है ना, दर्पण में, इस दर्पण में वचन के, उस दर्पण में नहीं जिसमें आपका चेहरा रहता है, इस दर्पण में आप अगर कभी देखो अपने आप को, आपको पता चलेगा हम कहां थे, कहां से प्रभु ने किया, तब आपके अंदर से धन्यवाद निकलेगा। ऐसे नहीं निकलता। और जिनका ऐसे नहीं निकलता ना, फिर उनका कभी कभार दूसरी तरीके से निकलता जब वो कहीं और पहुंच जाते हैं। तो बाइबल कहती है प्रभु दंड देना भी जानता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी भी करना जानता है वो। और उस समय उनका बहुत धन्यवाद निकलता जी, बस अब तो दुआ करो, अब तो दुआ करो, हमारे पैसे खत्म हो गए, लग गए सब, अब दुआ करो। अगर पहले ही याद रखते तो ये पैसे तुम किसी और जगह लगा सकते थे, अच्छी जगह। हालेलुया। मूसा कहता फिरौन तू चाहे चाहे ना चाहे, लेकिन हम तो सब जाएंगे और पहाड़ पर जाके यहोवा का पर्व मनाएंगे। हम अकेले नहीं जाएंगे, सब हमारे बच्चे भी हमारे साथ जाएंगे, हमारे पशु भेड़ बकरियां सब जाएंगे। इवन वो आटा तक गूंथ के ले गए, पढ़ना ध्यान से, आटा तक गूंथ के ले गए। हम रास्ते में रोटियां अगर बनानी पड़ी तो खाते हुए जाएंगे, इतनी तैयारी से गए। हालेलुया। सो जब सारे लोग गए, जब सब लोगों ने मिलकर यहोवा की आराधना की, पर्व मनाया, तो जाके परमेश्वर जो है प्रसन्न हुआ, उसने आशीष दी, उसने जो कनान देश उनके लिए रखा था, जो वायदा प्रॉमिस किया वो लैंड था, वो उनको दिया। खुश होता है परमेश्वर अपने लोगों को देख के कि वो उसको याद रखते हैं, है ना। लोगों परमेश्वर को याद रखना, परमेश्वर की आराधना करना, धन्यवाद देना, केवल इतना ही तो चाहता है। और क्या चाहता है परमेश्वर?
कुछ तो नहीं मांगता परमेश्वर हमसे। हमने पिछले दिनों पढ़ा था ना, वो बैलों का लहू मांगता, ना बकरों का लहू मांगता, ना बलिदान मांगता, वो कुछ नहीं मांगता। कहता मैं केवल धन्यवाद रूपी बलिदान चाहता, जिसको आज इंसान देना नहीं चाहता। समय नहीं है, बोलते समय नहीं। मेरे प्रियो, सब चीजें परमेश्वर से हैं, सब चीजें परमेश्वर हमें देता है, सब कुछ ही तो परमेश्वर के पास है। फिर हम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, कहाँ से हम सुख विलास ढूंढते हैं? और तो कहीं भी नहीं। इस दुनिया में तो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, इस दुनिया में तो ठोकरें हैं, इस दुनिया में तो जो है बहुत सारी जो है विपत्तियां हैं, निराशाएं हैं, पर परमेश्वर के पास शांति है, आनंद है। अगर हम उसके पास भी ना जाए तो फिर कहाँ जाएंगे? हालेलुया। सो आत्मा की क्या लेना है? तलवार लेना है। बाइबल कहती है आत्मा की तलवार ले लो, ताकि तुम अंतिम दिनों में, यदि बुरे युग में, इन दिनों में क्या कर सको? खड़े रह सको, स्थिर रह सको। अगर आत्मिक हथियार नहीं होंगे हमारे पास, तो एक ही आंधी आएगी और हम जो है गिर जाएंगे। अगर हमें वचन की नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, तो हम किस चीज से बचे रहेंगे? पाप से बचे रहेंगे, अज्ञानता से बचे रहेंगे, बुराई से बचे रहेंगे। क्यों वचन जरूरी? क्यों यीशु मसीह अपना वचन हमें लिखित रूप में दे गया? और वचन है क्या? आप जानते हैं वचन क्या है? बाइबल कहती है स्वर्ग में यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह नहीं है, स्वर्ग में यीशु का नाम वचन है, मेरा वचन। किसका वचन? पिता कहता है, परमेश्वर कहता है मेरा वचन, मैं अपना वचन भेज के क्या करूंगा? तुम्हें चंगा करूंगा। और उसने वचन भेजा और चंगा किया। यूहन्ना 1:1 में पढ़ते हैं कि वचन क्या हुआ? बेदारी हुआ, और हमारे बीच में आके क्या किया? डेरा किया। ये वचन यीशु मसीह है, इसको जानो। अपने मुक्तिदाता को, उद्धारकर्ता को, उसकी योजना को, वो क्या चाहता है, क्या पसंद करता है, क्या उसकी इच्छा है, जानो उसे। अगर हमने उसे ही नहीं जाना तो उसके बारे में जान के क्या करेंगे? उसे जानना और उसके बारे में जानना ही आपस में एक अंतर वाला शब्द है। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, आपके दोस्त मित्र भी जानते होंगे, है ना? हाँ, वो यीशु मसीह जो ऐसे ऐसे दिखाते हैं, जिसकी फोटो ऐसे थी, वो यीशु मसीह। अच्छा, वो जो ऐसे एक क्रॉस सा बना था उसके, हाँ, वो यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। पर पूछो यीशु मसीह कौन था, क्या किया उसने? नहीं, हम इतना नहीं जानते। दैट मींस उसके बारे में जानना, इंफॉर्मेशन है उसके बारे में लोगों को, बट उसको जानते नहीं है। उसने क्या किया है, वो कौन है, वो कहां से आया, कहां गया, क्या करेगा, हमारा रिश्ता उसके साथ क्या है, कैसे, नहीं जानते ज्यादातर लोग उसके बारे में। तो उसको जानना जरूरी है, बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं। हालेलुया। वचन ना होने से, वचन की समझ ना रखने से हम पाप करते हैं। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, आप निकालेंगे योशुआ की पुस्तक, यहोशू और उसका 7 अध्याय। यहोशू की पुस्तक 7वां अध्याय 10-11 वचन पढ़े, 10 और 11। पेज नंबर 269, 269। यहोवा ने यहोशू से कहा, हाँ। उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? हाँ। इस्राएलियों ने पाप किया है। हाँ। जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया है। हाँ। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, धन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। बस, हालेलुया। सुने ध्यान से। मूसा के बाद मूसा का जो चेला था, यानी यहोशू, वो अगुवाई कर रहा है इस्राएलियों की। सुनना ध्यान से। इस्राएलियों की अगुवाई कौन कर रहा है इस समय? यहोशू लीडर है, वो अगुवा है। मूसा मर गया, मूसा का कार्यकाल खत्म हो गया। अब यहोशू ने लोगों को, यानी प्रजा को, एक प्रजा के ऊपर, एक जाति के ऊपर चढ़ाई करने के लिए भेजा। यहां पर फिर फिजिकल युद्ध है, ध्यान देना, क्योंकि पुराना नियम है। एक जाति के ऊपर क्या करने के लिए भेजा? युद्ध करने के लिए भेजा। और युद्ध वो ऐसे करते थे कि वहां जाके लोगों को मार देते थे। खासकर अगर वहां का राजा अगर मर गया या बंदी बना लिया गया, तो प्रजा अपने आप सरेंडर कर देती थी कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। तो वो क्या करते थे, वहां का जो अच्छा अच्छा सामान होता था, कीमती,
है ना, कीमती जो सामान होता था उस कंट्री का, वो उठाकर अपनी कंट्री में ले आया करते थे। इवन जवान लड़कों और लड़कियों को जो युद्ध में अच्छे होते थे उनको भी ले आते थे, और जो बूढ़े वाले होते थे उनको खत्म कर देते थे, मार देते थे, उनका कोई काम नहीं। अब बात हो रही है कि यहोशू ने भी भेजा लोगों को, जाओ उस नगर पे चढ़ाई करो और परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम जीत के आओगे और वहां की जो लूट मार है, सामान है, जो ले आना, अच्छा ले आना, खराब को आग लगा के नगर के नगर फूंक देते थे, आग लगा के। आप पढ़ना पुराने नियम में सब ऐसा ही है। अब बाइबल कहती है कि आकान नाम का एक व्यक्ति है, उस प्रजा में जो गया था चढ़ाई करने, आकान नाम का एक व्यक्ति है। यहोशू ने तो बोला था कि अच्छी चीजें परमेश्वर के मंदिर में अर्पण करने के लिए लिया ना, बट उस व्यक्ति के अंदर एक पाप आया वचन का ज्ञान ना होने से, और वो पाप कौन सा था? लालच। कौन सा? लालच। ध्यान देना, लालच एक बुरी बला है, लोग बोलते, बाइबल भी बोलती है, लोभ पाप है। जब ये गए चढ़ाई करने और इसको क्या मिला? अगर मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ दूं, मैं 20 वचन पढ़ता हूं, साथ का लिखा, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका क्या किया? लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। उससे ऊपर अगर पढ़े तो लिखता है 6 वचन में, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले गया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं से पीठ दिखाई है। हुआ क्या? हुआ ये है कि गए तो चढ़ाई करते थे, या उसने बोला तो था जाके जीत लो, बट हार के आगे वहां से उन्होंने मारा उल्टा। किसको? इस्राएलियों को। और जब हार के आ गए तो भूमि पर मुंह के बल गिरे हुए हैं, और दोष किस पे लगा रहे? हाय यहोवा, तूने क्यों हमें हरवा दिया? आज जब इंसान फेल होता है ना लाइफ में, समस्या आती है, बीमारी आती है, तो सबसे पहले हमारे भी मुंह से यही शब्द निकले, हाय प्रभु मैं तो चर्च जाने वाला, हाय प्रभु मैं तो बपतिस्मा लिया, हाय प्रभु मेरे जीवन में क्यों, मेरा पड़ोसी अच्छा खासा है, चर्च भी नहीं जाता, हाय मेरे साथ क्यों? सवाल उनका भी यही था, दोष परमेश्वर पर यही था, प्रभु तूने हरवा दिया। मुंह के बल गिरे, धूल डालते सर में। इस्राएली लोग जब तौबा करते थे, पश्चाताप करते थे, ऐसे ही करते थे, वस्त्र फाड़ दिए, वस्त्र फाड़ लेते थे वो लोग, यानी अपनी हार को जो है दिखाते थे, हम हार के आए हैं। प्रभु से कहे, प्रभु तूने हरवा दिया, क्यों लेके हमें उस पर, क्यों तूने भेजा अगर हरवाना था, क्यों तूने बोला था जाओ जीत लोगे, लेकिन हम तो हार के आए। परमेश्वर क्या कह रहा है? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भूमि पर मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? 10 वचन, इस्राएलियों ने पाप किया है। क्या बोल रहा परमेश्वर? इस्राएलियों ने पाप किया है, और मैंने पहले ही बोला था अगर तुम्हारे जीवन में पाप होगा मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे जीवन में लालच होगा, व्यभिचार होगा, चोरी होगी, मूर्ति पूजा होगी, घमंड होगा, कुछ और गलत काम करोगे, मैं तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हूं। यह मेरा वचन है, मैं जो हूं मैं सो हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वादा करके मुकरता नहीं। मैंने सदियों पहले कह दिया था, आज तक मैं उसी वचन पे अटल खड़ा हूं, तुम बदल गए। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर? अब क्यों मुंह के बल गिरे पड़े हो, अब क्यों रो रहे हो, क्यों वस्त्र फाड़ रहे हो? मेरी गलती नहीं है, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया था कि मैं तुम्हें शत्रुओं से बचा ना सका, मेरे कान भारी नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी दुआ ना सुन सकूं। अगर आज समस्या तुम्हारे जीवन में आई है, कैन यू चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांच सकते, तुम गिरे हो, तुमने पाप किया है। तुम में से एक बंदा लालच करके आया है, तुम में से एक बंदा चोरी करके आया है, तुम में से एक बंदा वो ओढ़ना जो शायद सोना चांदी का बना होगा, तुम में से एक बंदा कुछ सोने की ईंटें चुरा के आया है, तुम में से एक बंदा चांदी का सिक्का ले आया है और आके भूमि में गाड़ दिया है, उसने चोरी की है, इसलिए मैंने तुम्हें हरवा दिया। एक बंदा प्रजा में पाप किया, पूरी प्रजा हार गई। हालेलुया।
आज एक बंदा हमारे परिवार से अगर प्रभु में नहीं है तो याद रखना परमेश्वर की आशीष आपके भी मिले। वो जिम्मेदारी नहीं लेता तुम्हारी। तुम एक तरफ दुआ कर रहे होगे उपवास प्रार्थना में, तुम्हारा परिवार का एक मेंबर अगर गलत रास्ते पे चल रहा है तो बाइबल का परमेश्वर कहता है क्योंकि तुमने पाप किया है ये समस्या इसलिए तुम्हारे जीवन में आई है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? एक लालच, उस देश का जो सोना चांदी रूपा जो लूटा था वो लाकर किसको देना था? वो परमेश्वर के भवन के लिए लाना था। बट उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने अपने पर्सनल घर में रख लिया कि मेरे पूरे दिन में क्या होगा, काम आएगा। हाय उस धन पर जो तुमने अपनी बीमारी के लिए कमाया, बाइबल कहती है हाय उस धन पर तुमने अपने ही रस्तों में कांटे बोए। हाय उस धन पर जिस पर तुमने ज्यादा विश्वास किया और मुझ पर नहीं किया। कैसे पाप बन जाती है चीजें? एक चीज हम जिस पे ज्यादा ईमान करते हैं, किससे बढ़कर? खुदा से बढ़कर। उस बंदे को पता होना चाहिए था हमें खुदा ने भेजा है। किसने भेजा है? खुदा ने। और क्या बोल के भेजा? तुम जाओ और कब्जा कर लो वो देश में तुम्हें देता। ऐसे जाते थे उन दिनों के लोग। राजा दाऊद की अगर आप युद्ध देखो, 66 युद्ध उसने लड़े और 66 के 66 उसने जीते। और वो जब भी युद्ध में जाता था परमेश्वर से पूछता था प्रभु क्या तू उस देश को मेरे हाथ में करेगा? क्या मैं जाऊं? परमेश्वर बोलता था जा। वो जाता था और जीत के आता। कभी नहीं हारा, कभी हार का सामना नहीं किया। इसको भी परमेश्वर ने भेजा था, इनको भी खुदा ने भेजा। बट खुदा पर विश्वास ना कर अपनी कमाई के लिए, अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए वो धन लाकर क्या कर लिया? घर पे। क्या हुआ उससे? पूरी प्रजा हार गई और नाम किसका खराब हुआ? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर। दोष किस पे लगा रहे हैं? प्रभु पे। तूने हरवा दिया। प्रभु तूने क्यों भेजा? प्रभु कपड़े फाड़ रहे, राख डाल रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इस्राएली कैंपस में, इस्राएली तब्बू में जो है विलाप का गीत चल रहा है, यहोवा ने हमें हरवा दिया। यहोवा कहता उठ। यहोशू बोलता उठ, क्यों रो रहा है? खड़ा हो जा। मैंने नहीं हरवाया, ये तुम्हारे लोगों ने हरवाया। उन्होंने पाप किया। क्या टूटा था वहां पे? क्या हुआ था? क्यों परमेश्वर ने हरवा दिया? वहां पे वचन टूटा था। परमेश्वर ने जो कहा था वो कहना नहीं माना गया। परमेश्वर ने जो बोला था करने को वो नहीं किया गया। वचन टूटा। परमेश्वर ने कोई चिंता नहीं की मेरी प्रजा है कौन है। वो कहता तुम चाहे मेरी प्रजा हो लेकिन जब वचन नहीं मानोगे मैं अपना वायदा पूरा नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर बोलता मैं झूठ नहीं बोलता। तुम इंसान हो, तुम बदल सकते हो। आज कुछ और कल कुछ और हो सकता है लेकिन मैं जैसा था वैसा हूं और अंत तक वैसा ही। हालेलुया। आप जिस परमेश्वर की आराधना करने आए हैं वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है। आप जिस परमेश्वर को जान चुके हो उसके वायदे पक्के हैं, अटल है। बाइबल कहती एक भी बिंदु बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। अगर आप अपने आप को वचन से दूर ले जाकर अपने आप को तोड़ लो, मरोड़ लो तो वो परमेश्वर का उसमें कोई हाथ नहीं है। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। एक चोरी, एक लालच, एक वचन का टूटना और पूरी प्रजा हार का सामना किया। ज्ञान ना होने से, बाइबल कहती है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा कैसे हो रही है? नाश हो रही है। सैकड़ों लोग मर रहे हैं। सैकड़ों लोग जो हैं मसीह को जानने के बावजूद भी दुखों में हैं, मुसीबतों में हैं, पापों में हैं, श्रापों में हैं, कर्जा है, नशा है, व्यभिचार है, पति वफादार नहीं है, पति वफादार नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है? समस्या है वचन का ज्ञान ना होना। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा मेरा ज्ञान ना होने से क्या हो रही है? नाश हो। शैतान नाश नहीं कर रहा वहां पे। शैतान ने नहीं आके पकड़ के उनके हाथों को इधर से उधर कर दिया। लोग परमेश्वर का वचन नहीं जान रहे, मानते नहीं है, कहना नहीं मानते। आत्मा की तलवार नहीं है उनके पास। जब आत्मा की तलवार नहीं है तो क्या होगा? शत्रु अटैक करेगा, लोग फिनिश। फिर किस पे दोष लगाएंगे? फिर लोग ये कहते हैं कि क्या हम इतने सालों से चर्च जा रहे थे, प्रभु ने सुना नहीं? क्या प्रभु को मालूम नहीं था हमारे घर ये चल रहा है? क्या प्रभु को मालूम नहीं था हम हर संडे चर्च जाते थे, दान देते थे, प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, बपतिस्मा लिया था? प्रभु को सब मालूम है। बट प्रभु अपना ही वचन कैसे तोड़े? प्रभु अपना ही वचन कैसे तोड़ दे? कैसे वो कुछ कह के अब बदल जाए? उसने कहा कि वचन मत तोड़ना, 12 टूटेगा तो सांप डसेगा। तुमने 12 तोड़ा, सांप ने डस लिया। अब प्रभु का क्या कसूर है?
स्टिक ले लो, उससे गोल ऊपर रख के आगे पीछे। 12 टूटेगा तो सांप डसेगा। तुमने 12 तोड़ा, सांप ने डस लिया, और किसी का इसमें रोल ही क्या है? हालेलुया, हालेलुया। सो वचन की कमी से किसको मौका मिलता है? शैतान को मौका मिलता है अटैक करने का, बीमारी लेके आने का, श्राप लेके आने का, कर्जा लेके आने का, दशा लेके आने का, बेविचार लेके। किस शैतान को आप देते हो, मैं और आप कई बार देते हैं मौका। क्यों? हम वचन तोड़ते हैं, वचन टूटता है, वो आता है और हमारी लाइफ जो है बदतर हो जाती है। इसलिए क्या करोगे? क्या करेंगे हम? वचन की तलवार ले लें। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार क्या कर ले? ले ले, पहन ले इसे पहन ले हमेशा अपने साथ, ताकि जब भी जरूरत हो इसे निकाल के चलाओ। जब भी शैतान कहे तू ऐसा कर ले, तलवार निकालो और कहो शैतान मैं वचन जानता हूं, सच्चाई ये है, मैं तेरी बातों में नहीं आने का। आकान ने पाप किया, पूरा इस्राएलाइट हार गया। हम वचन को सुने, वचन को समझे, वचन को जाने, वचन की नॉलेज रखें हम, क्योंकि आने वाला समय जो है वो अच्छा नहीं है प्रियो। आने वाला समय जो है, जैसे आशा ने भी बताया कि ये चीजें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही है। सोचो एक मैरिड पर्सन जिसके बच्चे 18 साल के हैं, खुद जवान है बच्चे, और वो पर्सन ऐसे कामों में फंसा है, कोई शर्म नहीं उसे, कोई शर्म नहीं। समाज क्या कह रहा है, मोहल्ला क्यों अंधा हो गया वो, उसके अंदर वचन नहीं है, ज्ञान नहीं, उसको मालूम ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, अभी उसको मालूम नहीं है। लेकिन जब वो बीमारी का शिकार होगा, उसके बच्चे भी निकाहों में आगे जाके पड़ेंगे, शायद वो तब कहे कि काश मैंने ये काम ना किया होता, काश मैंने बीज ना बोया होता, काश मैं उन दिनों में किसी के कहने से सुधर गया होता, काश मैंने प्रभु के वचन को माना होता, काश मैंने वचन ना तोड़ा होता उस दिन, तो मेरे साथ ये ना होता। हालेलुया। शैतान हमें आकर एक्चुअली यही कहता है कि कोई बात नहीं, वचन में लिखा तो है, कुछ नहीं होता। हवा को भी यही बोला था, परमेश्वर आप जानता है, कोई बात नहीं, खा ले, कुछ नहीं होता। बहका दिया उसे, लालच दे दिया, और वो जो फल था वो लुभाने लग गया उसको कि अगर मैं खाऊंगी तो पता नहीं कितने को बुद्धिमान हो जाऊं। अरे बुद्धिमान तू पहले ही थी, परमेश्वर ने तुझे पहले ही बुद्धिमान बनाया था। भले बुरे के ज्ञान का वो फल खाके, उस वृक्ष का फल खाके वो पाप में चली गई, उसको मालूम नहीं था कि आगे आने वाली पूरी पीढ़ी जो है पाप में चली जाएगी। हम कई बार समझौता कर लेते हैं शैतान से, कहते नहीं कोई बात नहीं, हाँ तू कह रहा ना, ठीक कह रहा, एक वचन तो टूटने से क्या हो जाता है, अरे छोटा सा झूठी तो बोलते हैं, पास्टर को क्या होता, क्या प्रभु को क्या होता, अब तो कमरे में बोलते, घर में बोलते, अरे बिजनेस है ना, झूठ तो बोलना पड़ेगा। लोग बोलते हैं बिना झूठ बोले बिजनेस नहीं चलता। अरे मैं कहता हूँ कौन सा बिजनेस है जो झूठ से चलता है? वो झूठ से खड़ा तो करोगे, लेकिन जो ड्रम नीचे गिरेगा तुम्हें मालूम नहीं इधर क्या होगा। झूठ पर हमारी जो बुनियाद पड़ी है, बाइबल कहती वो व्यक्ति जो बालू पर घर बनाता है, बालू पे है, यानी झूठ के ऊपर, हम झूठ के ऊपर बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, करते जाओ 100 रुपए की चीज है 200 में बेचते जाओ, कोई बात नहीं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो गिरेगा एवरीथिंग फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर बाइबल कहती है धन्य है वो जो चट्टान के ऊपर घर बनाता है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलता है। चट्टान पे बना हुआ घर कभी ध्वस्त नहीं होगा, आंधी आए, बाढ़ आए, तूफान आए, वो घर वहीं खड़ा रहेगा। आंधी आके टकरा के वापस चल जाएगी, लेकिन चट्टान को कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारा चट्टान है, उस पे घर बना, कोने के सिरे का पत्थर वो है, उसने जो नींव डाली है उसके ऊपर रखते रखते चले जाओ, आपकी इमारत इतनी मजबूत होगी कोई गिराने नहीं पाएगा। हालेलुया। सो वचन को सुनने वाले बने, बाइबल कहती है केवल पढ़ने वाले नहीं, सुनने वाले बने। हाँ, जो हमने सुना है उसको साथ लेके जाए, उस पर अमल करें, मदद करें। जाकर जो वचन सुना है उसको भूलकर फिर से वही काम ना करें जो पहले करते थे। उससे चर्च आना ना आना, प्रभु को जानना ना जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस मैं पहले बोल रहा हूं, प्रभु के बारे में जानना, प्रभु को जानना। प्रभु के बारे में तो बहुत सारे यहूदी भी जानते थे, चेले भी बहुत सारे थे, प्रभु के पास बहुत सारे लोग आए, लेकिन जिस दिन प्रभु ने कहा ना कि मेरी देह खाने की वस्तु है, मेरा लहू पीने की वस्तु है, बाइबल कहती है उस दिन बहुत सारे लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि यीशु के बारे में जानते थे, यीशु को जानना नहीं चाहते थे। जिस दिन यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया मैं कौन हूं, एक एक करके छोड़ के चले गए। पतरस को पूछा यीशु मसीह ने, क्या तू नहीं जानना चाहता?
जो 12 बच्चे थे, तुम नहीं जाना चाहते छोड़ के? पतरस कहता तुझे छोड़ के जाएगा, अनंत काल के जीवन की बातें तेरे पास है। हमें कहीं और नहीं मिलती, मार्केट में नहीं मिलती, समाज में नहीं मिलती, दुकान में नहीं मिलती। केवल अनंत काल के जीवन की बातें किसके पास है? यीशु के पास। हालेलुया। ये वचन में है अनंत काल के जीवन की बातें। ये वचन है जो आपको बचाएगा। ये वचन की तलवार है जिसको ले लो, शैतान का सामना कर पाओगे। अगर ये वचन हमारे अंदर नहीं है, वचन को हमने जाना नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं, विचारा नहीं, अमल नहीं किया, तो आप जितना मर्जी यीशु के बारे में सुनते रहो, अंत के दिन में परमेश्वर जब न्याय करेगा, वो कहेगा तुमने मेरा कहना नहीं माना, सो मैं भी तुम्हें नहीं जानता। मैं भी तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे काम करते, मुझे जाना होता तो मेरे जैसा स्वभाव बनाते, मुझे जाना होता तो झूठ नहीं बोलते, मुझे जाना होता तो चोरी नहीं करते, मुझे जाना होता तो 2 नंबर का काम नहीं करते, मुझे जाना होता तो लालच नहीं होता तुम्हारे अंदर, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है ये। मेरा स्वभाव है माफ करना, प्रेम करना, बुराई नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पड़ोसी से प्रेम रखना, प्रभु से प्रेम रखना और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना। ये मेरा स्वभाव है। अगर तुम मेरे चेले हो, मेरे चेले कहलाना चाहते हो, तो मेरे जैसे काम करो। हालेलुया। आखिर को वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। आज है नए नियम में इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, जो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय और 17 वचन। पढ़े कोई जन? इफिसियों 6 का 17। नहीं मिला? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, क्या कर लो? ले लो। पौलुस क्या कह रहा है? उद्धार का टोप और आत्मा की क्या? तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, क्या कर लो? इसे ले लो अपने साथ। घर में ले जाओ, ऑफिस में ले जाओ, बाहर ले जाओ, जहां कहीं भी जाओ, परमेश्वर के वचन की तलवार अपने साथ साथ लेके चलो। क्योंकि ये तलवार अगर तुम्हारे पास है तो तुम शैतान का सामना कर पाओगे। ये तलवार अगर घर में भूल गए, जैसे कई बार बाइबल घर में भूल जाते हैं ना, चर्च में आते हुए, बाइबल कहाँ जी? वो रखी थी संभाल के कि निकलते समय टाइम नहीं लगा, वो रह गई वहीं। बेशक बाइबल भूल जाओ संडे चर्च में, कभी कभार, मैं ये उत्साहित नहीं कर रहा, कभी कभार भूल जाओ, बट वचन अंदर से कभी खाली मत करना, अंदर वचन जरूर रखना। हाँ, इस वचन को क्या कर लो? अपने अंदर में, अंदर में। इसलिए रोज पढ़ा करो, मनन करा करो और इस पे चला करो, प्रैक्टिकल भी किया करो। ऐसा ना हो कि जैसे अदर जगह पे हम करते हैं, अदर लोग करते हैं कि गए तो थे क्योंकि वहां जाना जरूरी था, लेकिन वहां से हम लेके कुछ नहीं आए, क्योंकि हमने जो करना वही करना, जो बचपन से करते हैं वही करना, हम बदलेंगे नहीं। ये वचन बदलता है, आपको मुझे बदलता है। ये वचन हथौड़ा है, बाइबल कहती है हथौड़ा है। और हथौड़ा चाहे कितने भी मजबूत चीज पे पड़े वो तोड़ देता है, चाहे बीम भी क्यों ना हो, सरियों वाला, ये भी अगर आप बार बार हथौड़ा मारते रहोगे ना, धीरे धीरे करके टूट जाएगा। सो वचन एक हथौड़ा है, इसको बार बार मारो अपने उस हथीलेपन पे, जो आपका हथीलापन है ना, इसको अनरिन्यूड माइंड बोलते हैं, जो मन बदला नहीं अभी तक। एक पाप छोड़ दिया, दूसरा छोड़ा नहीं है, वो छूटता नहीं है। क्यों नहीं छूटता? मारो उस पे हथौड़ा, रोज मारा करो, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, आते जाते तो हथौड़े मार दिया, टूट जाएगा एक दिन। कोई भी हथीलापन हो निकल जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो खुदा के सामने टिके, कोई ऐसा बंदा नहीं जो ये कह सके मैं नहीं बदल सकता। खुदा चाहे तो तू पल भर में बदल सकता है। योना जैसे जाना कहीं था, चले कहीं गए, तो परमेश्वर समुद्र को भी आज्ञा दे सकता है, तूफान उठा, मछली को भी आज्ञा दे सकता है, अपना मुंह खोल के रख, बंदा आ जाए। तो वो बंदा के बाहर तौबा नहीं करता, वो मछली के पेट में तौबा कर सकता है। सो इससे पहले कि परमेश्वर समुद्र को बोले तू आ तेजी से, या इससे पहले कि वो बड़ी मछली को बोले मुंह खोल, हम खुद बदल जाए। खुद हमें पता होना चाहिए मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैंने ये गलती माननी है, छोड़नी है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हालेलुया। आइए हम इस हाल में खड़े हो जाएं। Praise you Lord. Hallelujah. गल्ला सच्ची जान पा देतिया, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देतिया, तेरे नाम दिया गल्ला मिठे तेरे नाम
हमारे जीवन जीव है